हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं ये मासिक राशिफल जो कि अप्रैल 2022 का है उसके विषय में बात कर रहे हैं। और अभी जो बात करेंगे वो विशेष रूप से धनु लगन के जो जातक हैं, सैजिटेरियस एसेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल अप्रैल 2022 की बात करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि आप धनु लगन के जो जातक हैं, आपके ऊपर शनि की जो 7.5 है उसका प्रभाव भी बना हुआ है। हालांकि ये अंतिम चरण है। और अब इसी बात पर हमें याद आ गया कि काफ़ी कमेंट्स भी हमारे पास आते हैं, आ भी रहे हैं। प्रश्न अच्छा है, इसीलिए उसका उत्तर भी दे रहे हैं इस प्रोग्राम में कि हमसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आप कहते हैं कि ये जो राशिफल है लगन राशि पर आधारित है, यानी कि जो आपकी कुंडली है, कुंडली में जो लगन कुंडली होती है उसमें जो पहला भाव है उसमें जो राशि लिखी हुई है नंबर, वही लगन राशि होती है। बिल्कुल ठीक, और उसी पे ही आपको देखना भी है। लेकिन साथ में क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि धनु लगन के ऊपर जो है 7.5 ही चल रही है, धनु लगन राशि जो है, तो हम इसे चंद्र राशि माने। थोड़ा कन्फ्यूज़न है हमारे जो दर्शक गण हैं उनके माइंड में, तो यही हम कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं। वो ये क्योंकि हमने कहा है आपको कि ये लगन राशि पर आधारित है, हम इसको राशि मान रहे हैं लगन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमने इसको राशि माना इसलिए हमने 7.5 की बात की। अब आपको कैसे देखना है कि ये आपकी 7.5 है या नहीं है धनु की। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में, आपके होरोस्कोप में अगर राशि आपकी बर्थ साइन, जन्म की राशि धनु है, जन्म की राशि की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर आपकी 7.5 है, ये मान लीजिए। और ये भी एक अच्छी खबर आपको देना चाहते हैं कि ये जो आप धनु लगन के जातक हैं, 29 अप्रैल को, यानी कि 29 अप्रैल से जब शनि अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको 7.5 से छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये कुछ महीनों के ही लिए मिलेगा, क्योंकि वापस शनि फिर यहाँ पर आएंगे जुलाई में, और फिर ये जनवरी तक रहेंगे। तो जुलाई से जनवरी तक का जो पार्ट है उसमें फिर दोबारा आप शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये तो थी 7.5 के विषय में चर्चा, और वो जो मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, क्योंकि बात चल रही है राशिफल की, तो अब ग्रह गोचर की जो स्थिति है उससे भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि थोड़ा उसकी स्थिति के विषय में भी आपको पता लग जाए। क्योंकि बात यह है कि अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। कोई ग्रह ऐसा नहीं जो अपना राशि परिवर्तन ना कर रहा हो। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि सभी ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपके जीवन में पूरे महीने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव और परिणाम देखने में आएंगे। अब वो कैसे आएंगे उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको आइए अवगत करा देते हैं ग्रहों की स्थिति से गोचर में। आप अपना चार्ट देख पा रहे होंगे, जो धनु लगन के जातक हैं उनका चार्ट पीछे बना हुआ है मेरे। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो 7 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी उच्च राशि में चल रहे हैं, मकर राशि में, लेकिन 7 अप्रैल को ये अपनी उच्च राशि से निकलेंगे। जहाँ शनि आप देख रहे हैं 10 लिखा हुआ है, मकर राशि सेकंड हाउस में, ये शनि के साथ छोड़ करके आएंगे। और ये अभी जहाँ पर आप मंगल को बैठा देख रहे हैं, जहाँ 11 लिखा हुआ है, वहाँ मंगल बैठे हैं थर्ड हाउस में। तो ये यहाँ 7 अप्रैल को आ जाएंगे थर्ड हाउस में, और यहाँ पर इनको साथ मिलेगा 7 अप्रैल से गुरु और शुक्र का। शनि का साथ छूटेगा, गुरु और शुक्र का साथ इनको 7 अप्रैल से मिलेगा। इसके बाद 8 अप्रैल को बुध भी अपनी नीच राशि से निकलेंगे। उनकी नीच राशि है मीन, जहाँ 12 लिखा हुआ है। तो बुध जो है 8 तारीख तक यहाँ रहेंगे जहाँ 12 लिखा हुआ है, जहाँ पर सूर्य देख रहे हैं आप बैठे हुए, और 8 तारीख को ये निकल करके आ जाएंगे मेष राशि में, जहाँ इस समय आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, जहाँ 1 लिखा हुआ है। ये 8 तारीख को आएंगे यहाँ पर मेष राशि में। इसके बाद 15 तारीख को ये उदय हो जाएंगे, क्योंकि जब ये आएंगे यहाँ 8 तारीख को मेष राशि में अपनी नीच राशि से निकल करके, तो ये अस्तवस्था में ही आएंगे, और 15 तारीख को अप्रैल को ये उदय होंगे पश्चिम में। लेकिन 24 तारीख को, 24 अप्रैल को
ये इस मेष राशि से भी निकल जाएंगे, जहां बैठे देख रहे हैं आप, यहां से भी निकलेंगे और ये अपनी मित्र राशि वृषभ में चले जाएंगे, आपके कुंडली के छठे भाव में, जहां 2 लिखा हुआ है, जहां इस समय राहु बैठे हुए हैं, वहां चले जाएंगे ये। और 12 तारीख को, 12 अप्रैल को राहु और केतु भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों। यानी कि इस समय आप जो देख रहे हैं चार्ट में कुंडली के, राहु बैठे हुए हैं जहां 2 लिखा हुआ है, केतु बैठे हैं जहां 8 लिखा है। तो 12 तारीख को इनकी भी अवस्था चेंज हो जाएगी, ये भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। राहु राशि परिवर्तन करके जाएंगे जहां पर 1 लिखा हुआ है, मेष राशि में, जहां बुध बैठे हुए हैं। और केतु द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जहां 8 लिखा हुआ है, 12th हाउस में। ये भी 12 तारीख को यहां से निकलेंगे और निकल करके कहां जाएंगे, जहां 7 लिखा हुआ है, 7, तुला राशि में, जो इनकी मित्र राशि है, 11th हाउस में ये चले जाएंगे। अब यहां पर 12 तारीख को साथ मिल गया बुध को राहु का मेष राशि में, और 14 तारीख को यहां सूर्य भी आ जाएंगे मेष राशि में ही, जहां इस समय आप सूर्य को देख रहे हैं बैठा हुआ 4th हाउस में, मीन राशि में, जहां 12 लिखा हुआ है। यहां से 14 तारीख को सूर्य निकल रहे हैं और निकल करके बुध के पास आ जाएंगे, जहां बुध को देख रहे हैं आप बैठा हुआ, और सूर्य की वो उच्च राशि है मेष, अपनी उच्च राशि में आएंगे। लेकिन यहां क्या होगा, 8 तारीख को मैंने कहा बुध आ जाएंगे यहाँ, जो कि आप देख ही रहे हैं बैठे हुए उनको, एक जहां लिखा हुआ है। 12 को यहाँ राहु भी आ जाएंगे, बुध और राहु परम मित्र हैं, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सूर्य भी आ जाएंगे 14 तारीख को, तो राहु और सूर्य की युति अच्छी नहीं मानी जाती, उनका संबंध शुभ नहीं माना जाता किसी भी दृष्टिकोण से। और यहां पर ये 3 ग्रहों का योग बनेगा। उधर जहां 11 लिखा हुआ है आपके चार्ट में, यानी कुंभ राशि है, वहां भी 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, वहां भी 3 ग्रहों का संबंध है, मंगल, गुरु और शुक्र का। तो इस प्रकार ये स्थिति रहेगी। लेकिन शुक्र भी क्या होगा, 27 अप्रैल को शुक्र भी वहां से निकल जाएंगे जहां 11 लिखा हुआ है, और वो अपनी उच्च राशि मीन में चले जाएंगे, जहां 12 लिखा हुआ है, वहां जाएंगे 27 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को गुरु भी यहां पर आ जाएंगे अपने ही घर में, अपनी राशि में, जहां 12 लिखा हुआ है। गुरु 13 अप्रैल को आ जाएंगे, बाद में 27 को फिर शुक्र आएंगे 27 अप्रैल को। तो वहां फिर क्या होगा, 13 अप्रैल तक तो मंगल, गुरु और शुक्र का साथ रहेगा, और 13 अप्रैल से मंगल और शुक्र अकेले रह जाएंगे, गुरु आगे चले जाएंगे, 12 लिखा हुआ है जहां अपने घर में, अपनी राशि 4th हाउस में, और शुक्र भी 27 को फिर वहीं चले जाएंगे 4th हाउस में, जहां 12 लिखा हुआ है, गुरु के साथ बैठेंगे जाके। तो यहाँ मंगल अकेले रह जाएंगे। लेकिन 29 अप्रैल को जहां पर आप शनि को देख रहे हैं बैठा हुआ, जहां 10 लिखा हुआ है, 2nd हाउस में, अपनी राशि में बैठे हैं मकर में, ये भी 29 अप्रैल को इस राशि से निकलेंगे। ये भी राशि परिवर्तन करेंगे माह के अंत में 29 अप्रैल को, और कहाँ आ जाएंगे, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जहां मंगल बैठे हुए हैं। तो शनि और मंगल का साथ बनेगा 29 अप्रैल से, जो कि अच्छा नहीं माना जाता किसी भी लिहाज से। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है साथियों। अब इनका किस प्रकार का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो ये तो हम पहले ही बता देते हैं, आपको बता चुके हैं कि शनि की जो 7.5 का प्रभाव है वो 29 अप्रैल से समाप्त हो जाएगा, कोई अगले कुछ महीनों तक के लिए आपके जीवन में। तो आइए अब बात करते हैं सबसे पहले आपके प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेके, व्यवसाय, एक ही बात है, व्यवसाय कह लें, करियर कह लें या प्रोफेशन, कि आप धनु लगन के जातकों का ये अप्रैल का महीना, इतनी ज़बरदस्त जो ग्रहों की स्थिति बदल रही है उसके आधार पर कैसा चलने वाला है। तो आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि एक तो शनि का प्रभाव पूरे महीने तकरीबन 29 अप्रैल तक 7.5 का, तो मानसिक तकलीफें तो रहेंगी आपको। दूसरी बात, आप कई बार क्या होगा, कार्य क्षेत्र में है, चाहे रोजगार या व्यापार, कहीं पर भी ये आप अनुभव करेंगे ऐसा, और पहले से चल भी रहा है आपके साथ, कि आप कहना कुछ चाहते हैं, मुंह से कभी कभी निकल कुछ और जाता है। यानी कि जो आप कहना नहीं चाहते वो आपके मुंह से निकल जाता है। और कई दफ़ा क्या होता है कि जब इस प्रकार की बात मुंह से निकल जाती है, ना चाहते हुए भी कोई बात, तो उसका इम्पैक्ट भी गलत होता है, प्रभाव उसका गलत पड़ता है। तो उसके कारण भी कई बार आपको नुकसान हो जाता है, चाहे आपकी इमेज को नुकसान पहुंचे, चाहे वैसे आपको नुकसान पहुंचे। एक तो वो भी कारण बना हुआ है, ये शनि की 7.5 के कारण ही है। कहीं ना कुछ आपके मुंह से ऐसा निकल जाता है कि जो आपके अपने लिए ही परेशानी का कारण बनता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, महीने की 1 तारीख से ही, और विशेष रूप से माह के मध्य तक, तो मैं कहूँगा खास तौर से परेशानियां अधिक रहेंगी आपके चारों कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं और चाहे आप रोजगार में हैं। यानी कि आप
इतने परेशान रहेंगे इन 15 दिनों में, पहले 15 दिनों में महीने के, कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ क्या स्टेप लूँ, क्या एक्शन लूँ, कैसे करूँ, क्या ना करूँ। थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको व्यक्तिगत तौर पर यह सलाह देना चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ग्रह सभी अपनी अपनी राशियाँ परिवर्तन कर रहे हैं। 13 तारीख को गुरु का आपके ऊपर विशेष उनकी कृपा होने जा रही है। 13 तारीख से ये 12-13 दिन का जो प्रॉब्लम है आपके कार्य क्षेत्र में, बस इसको किसी तरह से आप फेस करें, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी सूझबूझ के साथ निकालिएगा। और उसके बाद जो है 13 अप्रैल से गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर विशेष कृपा मिलने वाली है आपको। तो उसकी कृपा मिलने से क्या होगा, आपको काफ़ी सुकून मिलेगा अपने कार्य क्षेत्र में। जो चीज़ें अननेसेसरीली आपको परेशान हो रहे थे आप जिन चीज़ों के वजह से, वो चीज़ें समाप्त करेंगे गुरु, उनमें कमी लाएंगे, तो आपको काफ़ी राहत दिलाएंगे गुरु। माह के जो मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इसमें आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और जो परेशानी आपके लिए चल रही थी उन परेशानियों में भी कमी आएगी। और बता दें आपको, हालांकि शत्रु पक्ष आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, सर भी नहीं उठा पाएगा, लेकिन हां थोड़ा बहुत तो जरूर आगे पीछे कुछ करते हैं, करेंगे, लेकिन वो आपके नुकसान उससे आपको नहीं होने वाला। वैसी ही काफ़ी परेशानियां आपको रहेंगी कार्यों से संबंधित, वो भी 13 अप्रैल तक। 13 के बाद उसमें भी काफ़ी आपको रिलीफ मिलने वाला है। जो मेन बात है हमने वो बताई आपको। अब आपको बता दें, अपने कार्यों से संबंधित आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं या लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं। ये भी 13 अप्रैल तक का ही योग है। लेकिन अगर आपने ये यात्राएं की तो देखिए, यात्रा से लाभ तो जरूर मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी, लेकिन ये थोड़ा खर्चीली भी हो सकती हैं आपके लिए। फायदा तो होगा, लेकिन ये खर्चीली यात्राएं रहेंगी आपके लिए। इसके अतिरिक्त अगर आप जो विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश में जाकर के कुछ भी कारोबार करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, जो भी है, उसके लिए भी अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन वो भी 13 तारीख तक ही। 13 तारीख तक आप जो है जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी दूर दराज की यात्राओं से संबंधित। अब आपसे बात करेंगे कि देखिए, सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी, धन के आगमन की स्थिति कैसी रहेगी, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी आपकी इस माह। तो वित्तीय स्थिति आपकी जो मैं देख पा रहा हूं वो अच्छी रहने वाली है। धन का आगमन बना रहेगा आपके लिए, अच्छे तरीके से बना रहेगा। और बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो क्या कहते हैं, जो सैन्य बल में हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो रोजगार में हैं, मतलब जहाँ जैसे पुलिस हो गया डिपार्टमेंट, जैसे सैन्य बल हो गए, आर्मी हो गई, एयरफोर्स है, नेवी, इस तरीके के, या बीएसएफ वगैरह वगैरह, पुलिस है, तो जहाँ पर जो ऐसी जगहों पर हैं उनको भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा अपने सीनियर्स से, उनको एप्रिसिएशन मिलेगी अपने कार्यों के लिए। बहुत अच्छा आपको उसके लिए काफ़ी, मतलब हो सकता है आपकी पदोन्नति भी हो जाए और एप्रिसिएशन आपको भरपूर मिलेगा और आपके भी जोश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली, ये भी बात है। आगे बात करते हैं भाई सुख सुविधाओं की। देखिए, सुख सुविधाओं की बात यह है कि सुख सुविधाओं का तो लाभ आपको मिलता रहेगा, लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं। हाँ, सामान्य रूप से आप उसका लाभ पूरे माह उठाते रहेंगे। धन की सेविंग्स की बात कर लें, कैसी रहेगी धन की सेविंग्स। देखिए, मनी सेविंग्स है या मनी का आपके धन का इन्वेस्टमेंट है, मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत स्लो प्रोसेस है ये इस महीने। अगर आप मनी सेविंग्स करना चाहते हैं, धन का संचय करना चाहते हैं, तो जब बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे पूरी तरह से, तब कहीं जाके थोड़ी बहुत उसमें आप कर पाएंगे ये आंशिक रूप से। इसी प्रकार कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कुछ ऐसी इस प्रकार की स्थिति है तो भी होगा, लेकिन कम मात्रा में हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, धन का आगमन जो है बना रहेगा, इसमें किसी प्रकार की मित्रों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों का भी। और विशेष रूप से बता दें, अगर आपके फीमेल फ्रेंड्स हैं उनका तो बहुत अधिक आपको सहयोग मिलने वाला है इस अप्रैल के महीने में।
उनसे तो आप पूरा लाभ ले सकते हैं तो लीजिए। आगे बात करते हैं हम आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कैसे रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंध अगर आपके पहले से चल रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे पूरे माह, और विशेष रूप से 27 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक थोड़ा सा हो सकता है कि इतनी प्रोग्रेस ना हो, लेकिन 7 अप्रैल से लेकर के तो 27 के बीच, यानी 20 दिन की 21 दिन का जो टाइम होगा, उसमें तो आपको प्रोग्रेस होनी है आपकी संबंधों में। और जहाँ तक शादी विवाह की बात है, तो अभी शादी विवाह जैसी स्थिति तो नहीं दिखाई देती। अगर आप प्लानिंग भी कर रहे हैं तो उसमें अभी समय है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप को लेकर के किसी प्रकार का कोई वो नहीं है डाउट। और जो अपनी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है, उन्हें अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपके ग्रह कराएंगे। धनु लगन के जातकों को आपको भी सफलता प्राप्त कराएंगे 7 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच में। आगे बात करते हैं जो वैवाहिक संबंध हैं आप धनु लगन के जातकों के, वो कैसे रहेंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो। तो देखिए, जहाँ तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न आता है, तो ये जो संबंध हैं अभी थोड़ा सा सामान्य से नीचे है, ये मान के चलें आप। अभी चल ही रहे हैं आपके सामान्य से, इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं बुध, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, अभी वो काफ़ी खराब स्थिति में है। तो और जब तक ये खराब स्थिति में रहेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध भी जो है नाजुक रहेंगे, कम रहेंगे। और ये स्थिति कब से सुधार होगा इसमें, ये 15 तारीख के बाद से सुधार होगा। 15 तारीख के बाद से सुधार तो होगा संबंधों में, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जो आपका साथी है, जीवन साथी, उसको थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक संबंधों की बात करें, पारिवारिक संबंध, देखिए आप अपने परिवार के प्रति पूरे माह समर्पित रहेंगे, पूरी तरह से कमिटेड रहेंगे, और पूरे डेडिकेशन के साथ आप अपने परिवार को जो भी कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे अपने परिवार के सदस्यों के लिए। तो यहाँ पर मुझे किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ, माह के अंत में जाके 29 अप्रैल से जाकर के ये संबंधों पर इसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ सकता है आपके संबंधों को लेकर। छात्रों को लेकर के कैसा रहेगा शिक्षा, साथियों मैं बताना चाहता हूं कि छात्रों के लिए वो समय आ रहा है कि देखिए, जो पहले 7-8 दिन हैं वो तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई ऐसे ही रहेंगे, सामान्य से भी नीचे स्तर के रहेंगे, सामान्य कह सकते हैं या सामान्य से थोड़ा नीचे। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि उसके बाद 1 हफ्ते के बाद तो उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगा। आपकी एजुकेशन जो भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके निश्चित रूप से 2nd वीक में जाकर के। और उसके बाद क्या होगा, बाकी के जो दिन बचे महीने के, उसमें यह होगा कि एक मन आपका करेगा कि मैं पढ़ाई का नहीं करेगा, कि मैं नहीं पढ़ता, मेरी इच्छा नहीं कर रही, मूड नहीं है, लापरवाही रहेगी दिमाग में। लेकिन दूसरे तरफ दिमाग में ये भी आएगा, नहीं भाई कर लेना चाहिए, अगर ये नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो इस प्रकार की मानसिक स्थिति आपकी रहेगी। अब उस मानसिक स्थिति में अब आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करना चाहूँगा कि अगर आपने वो लापरवाही दिमाग से निकाल दी, क्योंकि राहु भी बैठे हैं वहाँ पर, राहु नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ें, वो चाहेंगे आप लापरवाही बरतें। अगर आपने वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया, और आप गंभीर हो गए पढ़ाई को लेकर के, तो रिजल्ट आपके बहुत बढ़िया आएंगे, उत्तम रिजल्ट्स। लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा, राहु नहीं चाहते कि आपका पढ़ाई में ध्यान लगे, और अगर लग गया तो परिणाम बहुत सुंदर है। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। संतान को लेकर के भी स्थिति इसी प्रकार की है कि देखिए, माता पिता को संतान का जो सुख है वो इसी प्रकार का ही रहेगा इस महीने, कि संतान के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई दफ़ा क्या होगा कि संतान की ओर से आपको थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ भी मिल सकती है। शॉकिंग का मतलब संतान है, कई दफ़ा आप जिस चीज़ की अपेक्षा करते हैं संतान ना पूरा करे या मना कर दे या कुछ जवाब दे दे माता पिता को, तो इसी प्रकार की स्थिति बनेगी। ये बनेगी स्थिति माह मध्य से माह के अंत के बीच में। तो आप बच्चों को ज़्यादा छेड़ें ना, लेकिन उनके ऊपर नज़र पूरी रखें,
उनको नोटिस जरूर करते रहें उनकी एक्टिविटीज़ को, कि आफ्टर ऑल उनको क्या करना चाहिए और क्या वे करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक एक एक्टिविटी के ऊपर उनकी आपको नज़र रखनी चाहिए। ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। अब आपको हम देंगे अंत में रेमेडीज़। क्या रेमेडीज़ करनी है? देखिए, रेमेडीज़ आपने करनी है ये कि एक तो शनि की 7.5 है और वो भी 29 अप्रैल तक है, तो शनि महाराज को प्रसन्न रखें। शनिदेव के मंदिर में जाकर के शनिदेव की पूजा करें। शनि से संबंधित दान कर सकते हैं तो वो भी कर लें, कोई बुराई नहीं। और सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनि मंदिर में जाकर के। बाकी माता के दिन आरंभ हो रहे हैं चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से। ये पूरा महीना माता का है। माता की भक्ति करिए श्रद्धा के साथ। मैं तो सभी राशि के जातकों से ये बात कह रहा हूँ, माता को जितना प्रसन्न करेंगे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सूक्तम का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, चंडी का स्तोत्र करें, अर्गला स्तोत्र करें सब कुछ। माता की भक्ति करें, माता को प्रसन्न करें। जितना उनको प्रसन्न करेंगे कष्ट उतने ही आपके समाप्त होंगे। पूरे महीने लीजिए लाभ इसका। और एक सूर्यदेव को जल देना ना भूलें, बस इतना काम करें सुबह को स्नान के बाद। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन के जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे आपके साथ। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अंत में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुँचें और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचे और आप उनका भी लाभ ले सकें आने वाले समय में नए वीडियोस का, नए कार्यक्रमों का, तो आप बेल आइकन जरूर दबाएं। यही हमारी आपसे आग्रह था। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।